आज 26 नवंबर, टुडे व्हाट इज द डे? 26 नवंबर। आज के दिन में भारत के इतिहास में दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। एक जो घटना है वो आजादी के पहले की है और एक आजादी के बाद की है। वैसे तो हमारे देश में, हमारा देश आजाद कब हुआ, थोड़ा सा हम लोग बातचीत कर लेते हैं। कब आजाद हुआ? आवाज नहीं आई। 1947 को। डे कौन सा था? डेट कौन सी थी? 15 अगस्त। वेरी गुड, आप सभी जानते हैं इसे। उसके अलावा एक और डे है जिसको हम सब जानते हैं, 26 जनवरी, 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस। उसको हम रिपब्लिक डे के तौर पर मनाते हैं, सभी जानते हैं। लेकिन 26 नवंबर को कोई नहीं जानता, या ये यूं कहे कि ज्यादा इसके बारे में जानकारी बच्चों को होती नहीं है। साल 2015 था। केंद्र में वर्तमान सरकार, जो अभी प्रधानमंत्री कौन है? हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? मिस्टर नरेंद्र मोदी। तो उनकी सरकार ने 2015 में आज के दिन को घोषित किया कॉन्स्टिट्यूशन डे के बारे में। किस नाम से घोषित किया आज के दिन को? कॉन्स्टिट्यूशन डे, यानी कि संविधान दिवस। तो कोई अगर ये पूछे कि भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो क्या डेट बतानी है? 26 नवंबर। ओके। और अगर कोई ये पूछे कि इस कॉन्स्टिट्यूशन डे यानी कि संविधान दिवस को कब से मनाया जा रहा है, तो क्या जवाब दोगे? 2015, 2015, 26 नवंबर 2015 को केंद्र सरकार ने सबसे पहली बार आज के दिन को संविधान दिवस के रूप में घोषित किया। ओके। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया डिक्लेयर्ड दिस डे एज अ कॉन्स्टिट्यूशन डे। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? अब हम बात करते हैं संविधान दिवस है क्या और इसे संविधान दिवस क्यों कहा गया। देखिए, किसी भी देश को चलाने के लिए, घर परिवार में भी, आप जैसे हम घर में रहते हैं तो हमारा घर परिवार जो चलता है कुछ नियमों से चलता है। चलता है या नहीं चलता? भले वो लिखित में कुछ नियमों से चलता है। चलता है या नहीं चलता? भले वो लिखित में नहीं है, लेकिन हमारे मदर फादर के द्वारा वैसे कुछ नियम बनाए गए हैं और उन नियमों के अंदर बाउंड रह करके हमको हमारे घर परिवार को चलाना होता है। ठीक उसी तरीके से कोई गांव या कोई देश चलता है तो उसके लिए कुछ रीति नीति होनी चाहिए, कुछ नियम होने चाहिए। कोई अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता। समझ में आया? सार्वजनिक जीवन में हम हमारी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। तो इस देश की आजादी के बाद देश को चलाने के लिए कुछ नियमों की आवश्यकता थी। जब नियमों की आवश्यकता थी और देश में जब स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था, तो हमारे जितने भी स्वतंत्रता के आंदोलन को चलाने वाले जो नेता थे, उन सबके दिमाग में यह आया कि आखिर हमारे देश को चलाने के लिए कुछ नियमों की आवश्यकता होगी। तो उन नियमों को चलाने के लिए, उन देश को चलाने के लिए कुछ नियम बनाए जाए। और जो नियमों का संकलन हुआ, उस संकलन को एक बुक का फॉर्मेशन दिया गया। और उस बुक के फॉर्मेशन को आप और हम सब किस नाम से जानते हैं? संविधान। किस नाम के? संविधान दिवस नहीं, उसे एक संविधान का नाम दिया गया, उसे किताब बनाई गई। तो जो रूल्स जो लिखे गए हैं, जिस रूल्स के तहत हम हमारे देश को चलाते हैं, वो एक संविधान सभा ने मिल करके एक किताब बनाई, एक नियमों को लिखा। और वो संविधान सभा जो है, उस संविधान सभा के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं एक शॉर्ट में, आपको गर्मी में ज्यादा देर तक तपाए नहीं रखूंगा, कुछ शॉर्ट में चीजें बता देता हूं। संविधान सभा की पहली जो बैठक थी हमारी, वो पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को। और जब सब जानते हैं कि कोई भी बैठक होती है या कोई भी चीज ऐसी, कुछ लोग इकट्ठा होकर के कोई बातचीत करते हैं, तो उस सभा का या उस बैठक का एक अध्यक्ष बनाया जाता है। तो उस समय फ्रांस, अलग अलग, हमारा जो संविधान है वो अलग अलग देशों से लिया गया। जहां जहां पर की कुछ अच्छी बातें हमको मिली, तो हमने क्या किया? अडॉप्ट कर लिया उसको। और अडॉप्ट करने के बाद में फिर हमारे किताब में उसको फॉर्मेट कर दिया गया है। तो फ्रांस से एक बात ली गई कि भाई जब भी हम ये सभा की बैठक होगी तो वरिष्ठ सदस्य जो है उसको एक अस्थायी तौर पर अध्यक्ष बनाया जाएगा। उसके बाद एक दूसरी बैठक होती है 11 तारीख को, 11 दिसंबर को, और तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर को। तीसरी बैठक में संविधान सभा का जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा, जिसे सभी ने मान लिया। ठीक है।
तो अब बात हम करते हैं कि इस दिवस को संविधान दिवस के रूप में आखिर में मोदी जी ने या 2015 में जो सरकार थी उन्होंने इसे घोषित क्यों किया। तो इसको घोषित करने के पीछे के जो मोटिव था, मंतव्य था, वो ये था कि उसी दिन हमारा जो संविधान है वो बन करके तो तैयार हो गया, लेकिन उसको इनेक्ट किया गया या एडॉप्ट किया गया कुछ उसके आंशिक तौर पर। वैसे संविधान पूरी तरीके से लागू कब होता है हमारा? 26 जनवरी 1950 को, जब हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। रिपब्लिक डे हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि उस दिन हमारा जो संविधान था, हम लोकतंत्र, हम गणतंत्र पूरी तरीके से हो गए थे। लेकिन संविधान के कुछ हिस्से जो थे, जैसे संविधान को अलग अलग भागों में लिखा गया, उसके अंदर अनुच्छेद आर्टिकल्स है, आर्टिकल 4, 5, 6, 7 ऐसे कुछ आर्टिकल्स थे, उनको 26 नवंबर के दिन इनेक्ट किया गया। उसके अलावा निर्वाचन आयोग को भी उसी दिन से इनेक्ट किया गया। तो ऐसे संविधान के कुछ भागों को या कुछ हिस्सों को उस दिन 26 नवंबर 1949 को इनेक्ट किया गया या एडॉप्ट किया गया। इसीलिए आज के दिन को हम किस तरीके से मनाते हैं? संविधान दिवस के तौर पर। ठीक है, तो कोई अगर सवाल पूछे कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो जवाब क्या होगा? 26 नवंबर। ओके, कब से मनाया जा रहा है, तो क्या जवाब होगा? 2015। किसने यह डिक्लेयर किया? प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी ने। ओके, और उसके बाद चौथा सवाल क्या आता है? ये क्यों मनाया जाता है? तो ये इसलिए मनाया जाता है, इस दिन हमारी संविधान सभा ने हमारा जो संविधान है वो बनकर जब तैयार हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान को क्या किया? एडॉप्ट किया, इनेक्ट किया, अंगीकृत किया। हमारे संविधान जो है उसमें लिखा हुआ है कि आज ही के दिन हम हमारे संविधान को आत्मार्थित करते हैं, अंगीकृत करते हैं, एडॉप्ट करते हैं। इनेक्ट किया गया, एडॉप्ट किया गया, है ना। तो कुछ हिस्से संविधान के उस दिन, किस दिन? 26 नवंबर को हमने एडॉप्ट किए, इसीलिए आज के दिन को हम संविधान दिवस के तौर पर मनाते हैं। ओके, थैंक यू, थैंक यू। मनाते हैं। ओके, थैंक यू, थैंक यू। मनाते हैं।